जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा 342 पर और एनएस मैरा 342 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर। साथियों आज की हमारी क्लास है भारत का भूगोल की और हम पढ़ रहे थे भारत का परिचय। और साथियों कल मैंने पढ़ा था यहाँ तक, जिसमें मैंने पढ़ा था भारत के 9 राज्यों के साथ तटीय सीमा स्पर्श होती है। और हमने राज्य पढ़े थे साथियों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा। और ये गोवा यहाँ रह गया साथियों। तो चलिए फिर साथियों शुरू करते हैं आधी क्लास, आगे शुरू करते हैं। ये तो हमने पढ़ा था कि 9 राज्य थे। अब हमने पढ़ा था कि सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की थी 1214 किलोमीटर साथियों। फिर उसके बाद थी आंध्र प्रदेश की 69.70 किलोमीटर साथियों। और हमने उसके बाद पढ़ा था सबसे छोटी सीमा गोवा की 101 किलोमीटर की। ये पढ़ा था साथियों। अब पढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों। कर्क रेखा पढ़ते हैं। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। ठीक है, और हम पढ़ते हैं कि वो 8 राज्य क्या थे साथियों। पहला राज्य हमारा गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो ये हमारा नक्शा था। यहाँ से गुजरात, थोड़ा सा यहाँ से ले लो, यहाँ तक का गुजरात साथियों। फिर आगे आ गया राजस्थान, और फिर राजस्थान के बाद क्या था हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या था हमारा झारखंड। यहाँ पे आ गया झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर ये, और इसका क्या नाम है साथियों? त्रिपुरा। और ये आ गया मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं? 8। इसका क्या नाम है? गुजरात। लिख लेते हैं साथियों गुजरात, कौमा राजस्थान, अगला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद साथियों क्या? छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड जिसकी राजधानी क्या था? रांची। और झारखंड के बाद क्या था हमारा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद क्या था हमारा? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये साफ करूँ साथी या फिर ये साफ करूँ? कर देते हैं ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है? कर्क रेखा होगी भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगली है भारत की मानक मध्याह्न रेखा। भारत की मानक मध्याह्न रेखा, और ये कहां से गुजरती साथियों? 5 राज्यों से। और 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा।
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और एक और बच गया, कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट। मानक मध्याह्न रेखा 5 राज्यों से है। यह है नैनी। नैनी कहाँ है? इलाहाबाद में। यह नैनी इलाहाबाद में, और इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है साथियों। और नैनी इलाहाबाद से क्या होता है साथियों? भारत का मानक समय। भारत का मानक समय मतलब जीएमटी। और जीएमटी का मतलब है साथियों ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी मतलब साथियों ग्रीनविच मीन टाइम, अगेन 0 डिग्री कितना देशांतर। 0 डिग्री देशांतर यानी आने देशांतर से कितना सारी 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, अब करते हैं हम इसको। प्रमुख जल संधि। जल संधि, चैनल संधि, क्या प्रमुख चैनल जल संधि। करते हैं हम। पहली हमारी पाक जल संधि। और यह है भारत और श्रीलंका को क्या करती है अलग। भारत और श्रीलंका को क्या करती है अलग। ठीक है, नेक्स्ट 8 डिग्री चैनल। और ये क्या करता है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। मिनिकॉय। साथ ही साथ नेक्स्ट 9 डिग्री डिग्री चैनल।
और ये कहाँ है? मेनिकाय लक्षद्वीप। मेनिकाय लक्षद्वीप। अगला। 10 डिग्री चैनल। और एक इनके बीच है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। ठीक है साथियों, ये थी हमारे प्रमुख जल संधियां। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और ये साथी ये कब बनी थी? सन 1939 में। सर साइरल रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई थी साथी ये, सन 1939। नेक्स्ट, भारतीय। मैकमोहन रेड। ये कब बनी थी? 1914 में। सन 1914। नेक्स्ट, ये हमारी बात और बांग्लादेश। तीन बीघा कॉरिडोर। तीन बीघा कॉरिडोर। और ये कब बनी थी साथियों? सन 1972 में। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो साथियों, भारत की तीन राज्य जिन्हें तीन देशों की सीमा स्पर्श करती है। नोट चल रहे साथियों हमारे, नोट में लिखो, भारत के तीन राज्य जिनको तीन देशों की सीमा स्पर्श करती है। स्पर्श करती है। और वो देश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर। इसमें क्या क्या साथियों? पहला तो पाकिस्तान नहीं है।
पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान और चीन। चल रहे हैं। नेक्स्ट है सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान। नेक्स्ट एक राज्य और है अरुणाचल प्रदेश। और फिर कौन कौन से करते हैं? भूटान, चीन और म्यांमार। इसमें कौन कौन सा? चीन, भूटान और म्यांमार। और इसका प्राचीन नाम बताते हैं बर्मा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो परली साइड के राज्य साथियों, 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। पूर्वी, नोट में लिखो, पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। अगर आपने साथियों संस्कृत पढ़ी, उसमें एक पार्ट भी है, 9वीं क्लास में है, सप्तबगिन्य। 8वां पार्ट है साथियों, 8वां पार्ट है। क्या नाम है? सप्तबगिन्य। अगर आपने पढ़ा हो तो। और वो कौन से राज्य साथियों आप देखते हैं? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा, नागालैंड। नागालैंड साथियों इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर नागा जाति के समुदाय के लोग रहते हैं। नागालैंड। ये नाम है साथियों, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। अब इनमें से एक बात याद करना साथियों, नोट करना। इन्हीं में से असम एक ऐसा राज्य है जिनको छाया की छाया क्या कहती है? सीमा टच करती है। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको 7 सिस्टर की सिस्टर की सीमाएं क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है? अगला, जो बांग्लादेश है उसके साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ हो? पश्चिम बंगाल की। नोट में लिखो, बांग्लादेश।
कैसा क्या सबसे लंबी सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल राज्य की है। क्या करता है? ठीक है। और अगला नोट में लिखो, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश बांग्लादेश से बांग्लादेश की तीन ओर से घिरा हुआ है। तीन ओर से घिरा हुआ। और एक बात और नोट करो इसमें, इनके बीच की वो है लंबाई है, इसमें लिखो इनके बीच की लंबाई कितनी 850 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अगला लिखो नोट में, जो त्रिपुरा है त्रिपुरा अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितना 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। अगला लिखो, त्रिपुरा और बांग्लादेश त्रिपुरा बांग्लादेश की जो साथियों सीमा है उसको क्या बोला जाता है? शून्य रेखा। याद रखना साथी, ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को बोला गया है, और जो भारत की और बांग्लादेश की साथी वो क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, अगला खुद, अब तो पुडुचेरी बोलते साथी, पहले पांडिचेरी था। पांडिचेरी पांडिचेरी या फिर पांडिचेरी। पांडिचेरी ये देश के साथ प्राचीन नाम है, अब इसको क्या बोलते हैं? पुडुचेरी। पुडुचेरी या फिर पुडुचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी ये बोलते साथियों। ये तीनों एक ही नाम है, पांडिचेरी, पांडेचेरी या फिर पुडुचेरी या फिर पुडुचेरी। बात एक ही साथियों, इसके अंतर्गत
अंतर्गत कुछ द्वीप आते हैं साथियों, और वो कहाँ का है? माहे। कहाँ है? केरल में। माहे, कराईकल, कराईकल। और ये कहाँ है? कराईकल, तमिलनाडु। ठीक है। अगला है यनम। और ये यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। एक, दो, तीन, ये तीन द्वीप है साथियों, और ये अलग अलग राज्य में है, इसलिए क्या बोला गया इसको? ये पांडिचेरी की जो सीमा है वो तीन राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है साथियों। आगे साथियों समझ में, आगे चलते हैं हम। स्पर्श करती है। हम आगे करेंगे साथियों भारत, उनके राज्य, उनकी राजधानी और प्रमुख भाषा। राज्य, राजधानी और भाषा। ठीक है साथियों। पहले हमारा आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी है विशाखापट्टनम। और जो वहां की भाषा क्या है साथियों? तेलुगु। तेलुगु। ऐसे लिखते हैं साथियों, सीधा लिख लिया, उसको ऊपर वाले को रहने देना, समझ जाओगे ऐसे करके, और ऐसे कर दिया। मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। और इसकी दो भाषा है साथियों, हिंदी। अगला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर। और जो इसकी वहां की भाषा है आदिवासी। अगला है महाराष्ट्र। इसकी है राजधानी मुंबई। और जो इसकी भाषा है साथी वो है मराठी। अगला महाराष्ट्र के बाद असम। असम की राजधानी है दिसपुर। और जो भाषा है असमिया। नेक्स्ट, असम के बाद आता है हमारा मणिपुर। इसकी राजधानी है इम्फाल। और जिसकी भाषा है वह है मणिपुरी। मणिपुरी। नेक्स्ट, बिहार। पटना। हिंदी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। इसकी है रायपुर। और जो इसकी भाषा साथियों छत्तीसगढ़ की हिंदी।
छत्तीसगढ़ के बारे साथियों, मेघालय, और जिसकी राजधानी है क्या, शिलांग। शिलांग बोल दो, शिलोंग बोल दो। और जिसकी भाषा है गारो, खासी। गोवा, 29। और जिसकी भाषा साथियों गोवा की, मराठी कोंकणी। मराठी से लेके मैं महाराष्ट्र लग रहे साथियों, कोंकणी। कोंकणी भाषा, कोंकण तट, ये गोवा में है सब। मिजोरम, मिजोरम की है आइजोल। और इसकी जो भाषा साथियों, मिजोरम की है आइजोल। भाषा है मिजो, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, और अंग्रेजी। नेक्स्ट है गुजरात, गांधीनगर। और गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है साथियों, गुजराती बोली जाती है। नेक्स्ट, गुजरात के बाद नागालैंड, राजधानी है कोहिमा। और जो इसके वहां की बात है साथियों, अंगामी एओ सांग। अंगामी एओ सांग। नेक्स्ट, हरियाणा, राजधानी चंडीगढ़। भाषा हिंदी। नेक्स्ट, ओडिशा, और पहले से क्या नाम है साथियों, उड़ीसा। जिसकी राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और भाषा है उड़िया। नेक्स्ट, उड़ीसा के बाद क्या है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल के बाद क्या है, राजधानी शिमला। और भाषा क्या है, हिंदी। और स्थानीय भाषा कौन सी है, हिमाचली। नेक्स्ट, पंजाब, और राजधानी क्या है, चंडीगढ़। भाषा पंजाबी। पंजाब के बाद नेक्स्ट है साथियों, जम्मू कश्मीर। इसकी दो राजधानी है साथियों, गर्मियों में श्रीनगर, कब, गर्मी में। और सर्दियों में
जम्मू। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के साथियों जयपुर। और जो इसकी भाषा है वो है राजस्थानी हिंदी। हिंदी और स्थानीय भाषा राजस्थानी। ठीक है। सिक्किम। गंगटोक। और जो इसकी भाषा साथियों लेपचार बुटिया। बुटिया लेपचार। नेक्स्ट तमिलनाडु। चेन्नई। और भाषा क्या है तमिल। त्रिपुरा। राजधानी है अगरतला। और इसकी जो भाषा साथी वो क्या है बंगला त्रिपुरी। बांग्लादेश लगता है ना साथी पास में ही, तो वहां की तो भाषा आएगी। नेक्स्ट झारखंड। राजधानी क्या है रांची। भाषा क्या है हिंदी। झारखंड के बाद साथी हमारा नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और भाषा कौन सी जाती है इसकी हिंदी। जम्मू कश्मीर में साथी इसकी भाषा रहेगी है ना। देखो जम्मू कश्मीर श्रीनगर सर्दी ये हो गया। जम्मू कश्मीर की जो भाषा साथी वो है कश्मीरी। भाषा क्या है कश्मीरी। ठीक है ये रहेगी सॉरी साथियों ध्यान नहीं रहा। उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट साथी कर्नाटका। कर्नाटक की है बेंगलुरु। वैसे तो बेंगलोर है साथी लेकिन बोला इसको बेंगलुरु जाता है बेंगलुरु। और तो इसकी भाषा साथी वो है कन्नड़। उर्दू सी में लिखे गए साथी वो पढ़ना ही तो नहीं है। कर्नाटक में बेंगलुरु। उत्तराखंड हिंदी। उत्तराखंड की है साथी राजधानी देहरादून। देहरादून। बोर्ड। और भाषा क्या है हिंदी। कोई छुट गया क्या और नहीं गया साथी साथी सभी। हाँ रह गया केरल। केरल की है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। और इसकी है केरल की मलयालम।
मलयालम। मलय प्रदेश, मलयालम। और तिरुवनंतपुरम को क्या भी बोला जाता है? त्रिवेंद्रम। एक ही बात है, त्रिवेंद्रम या त्रिवेंद्रम। अब कौन सा रह गया साथियों? सभी हो गया ना? वो तो रह ही गया जो फेमस है, पश्चिम बंगाल। वहाँ का हावड़ा ब्रिज। राजधानी है कोलकाता। पहले से क्या बोलते हैं? कलकत्ता। कोलकाता। और इसके बाद आ जाते हो बंगला। बंगला इसलिए बोलते थे क्योंकि हमें बांग्लादेश के ज्यादा नजदीक है नहीं है। ये हो गया, त्रिपुरा हो गया, और एक और है आंध्र प्रदेश से ही बना था तेलंगाना। तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या थी? हैदराबाद। और वहां की भाषा कौन सी है? तेलुगु। क्योंकि आंध्र प्रदेश से बनाया था, वो अलग हो गए। और भाषा का पर पहला राज्य कौन सा बना साथियों भारत में? वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है साथियों, ये थे हमारे राज्य। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। और फिर क्या होगा हमारा टॉपिक कंप्लीट। अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और जो इसकी राजधानी साथी वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। और जो हमारी साथी भाषा क्या है? अंडेमानी। अंडेमानी क्या है भाषा? ठीक है साथियों, ये क्या है राजधानी? समझ गए साथियों, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और दूसरी भाषा है अंडेमानी। ठीक है, अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, और क्या होगा? चंडीगढ़ की चंडीगढ़। और इसकी भाषा क्या है? हिंदी और पंजाबी। और तीसरी भाषा भी तो साथ में वहाँ पे इंग्लिश में चलती है। हम्म, हम्म। अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी। और पुडुचेरी क्या है साथियों भाषा? राजधानी लिखेंगे पुडुचेरी, पुडुचेरी। और जो इसकी भाषा है वो है तमिल एवं फ्रेंच। नेक्स्ट, लक्षद्वीप, उसकी राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप, राजधानी है कवरत्ती। और जो क्या बोलते हैं? कवारती। कवारती या कवरती एक ही बात साथियों, भाषा है मलयालम।
ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली। राजधानी क्या है दिल्ली की? दिल्ली। और भाषा क्या है वहां की? हिंदी। नेक्स्ट। यानी यानी क्या? दादर नगर हवेली। दादर और नागर हवेली। जिसकी राजधानी था जो क्या है? सिलवास। सिलवास। और तो भाषा क्या था इसकी? दादर और नगर हवेली। कौन सा दादरा नगर हवेली? इस साइड में गुजराती। गुजराती क्या था इसकी भाषा? नेक्स्ट। दमन एवं दीव। दमन और दीव। दीव जी क्या साथी हो? राजधानी दमन। और भाषा कौन सी है? गुजराती। ठीक है साथियों। ये साथियों आज की हमारी क्लास भारत का भूगोलिक परिचय। उसमें उन्हें कुछ नोट पढ़े साथियों। पहले तो भारत की रेखाएं पढ़ी, सीमाएं पढ़ी, मानक समय पढ़ा साथियों। फिर हमने पढ़ी प्रमुख पाकतल संधियां। पाकिस्तान की संधि 8 डिग्री चैनल साथियों, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो ऐसे कौन से राज्य जो तीनों देशों से मिलते हैं साथियों। फिर सेवन सिस्टर के बारे में पढ़ा साथियों। फिर हमने डीएमटी ग्रीन टाइम। उसके बाद फिर हमने लास्ट में पढ़ा साथियों ये राज्य, उनकी राजधानी, उनकी भाषाएं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साथियों केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी और भाषा। और ये टॉपिक हमारे यहाँ पे का कंप्लीट साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। साथियों आप सभी को पता है हमने मिशन चला रखा है और एक साथी क्या करें, निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें। और उस मिशन को पूरा करने के लिए हमने क्या बनाया? एनएस मैराथ रेसिडेंस ग्रुप। इस ग्रुप पर साथियों हमने क्या क्या ऐड किया? यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल साथियों, टेलीग्राम चैनल। जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको उन सभी प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया ऐप यूज करना चाहते हो वहां पर जाकर सर्च कर सकते हैं। और आप साथियों गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे साथियों हमारी आईडी निकल के आएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी डेली की अपडेट होती है, अखबार कटिंग होती है साथियों, हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप अपडेट रहें करंट अफेयर के लिए भी, और वैसे भी एग्जाम के लिए भी साथियों, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते साथियों। और जो मैंने ग्रुप बनाया साथियों उस ग्रुप का लोगो है उड़ती हुई बात, पाँव में साथियों रिस्पेक्टेड ब्लैक वर्जिन सरपेंट और नीचे लिखा हुआ है एनएस मेरा रेस्ट बैच। उम्मीद करो साथियों जो मैंने ग्रुप बनाया आपके लिए मददगार साबित होगा। ये थी साथियों आज की हमारी क्लास हरियाणा अखबार का भूगोल, जिसका हमने क्लास पढ़ी, कल भी पढ़ी थी, भारत का परिचय। उम्मीद करता साथियों आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। मैंने पूरी कोशिश की साथियों पॉइंट टू पॉइंट समझाने की। मिलते हैं फिर आपको साथियों नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए साथियों। जय हिंद।